हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। तो ये पहला क्लास है फैमिलीज़ पे, और फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसे फेबेसी भी बोला जाता है। और मैंने सोचा है कि जितने भी दिन बाकी हैं, जल्दी जल्दी जितने इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं जिनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी फैमिलीज़ को कंप्लीट कराया जाए, ताकि प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और इतना आसान नहीं है फैमिली को पूरा याद कर लेना, लेकिन एक ही तरीका है बस कि बार बार इसे पढ़िए और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तब जा कर के आपके माइंड में ये पूरा सेट होने वाला है। अदरवाइज़ ऐसे कोई आप सोचें कि लास्ट टाइम में कोई ट्रिक लगा के इसे याद किया जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो आगे देखते हैं फैमिली को। फैमिली है लेग्यूमिनेसी और फेबेसी। तो एक बार पहले जो फ्लोरल पार्ट होते हैं उन सबको देख लें, ताकि आगे की चीज़ें समझ में आ जाए कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है, तो ज़्यादा आसान होगा। तो आप देखिए, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पॉलन ट्यूब, इसे इस वाले पोर्शन को पॉलन ट्यूब बोला जाता है। और ये इतना जो पूरा पोर्शन है, ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसे पिस्टिल बोला जाता है। ठीक, इन तीनों को मिला करके पिस्टिल बोला जाता है। और ये दो जो पार्ट है यहाँ पर, ये एक लोब वाला स्ट्रक्चर और ये फिलामेंट स्ट्रक्चर, जिसे लोब को एंथर बोला जाता है और फिलामेंट है। ठीक, एंथर और फिलामेंट ये स्टामेन होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। ठीक, ये यहाँ पे पेटल्स है, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको पेटल्स है। और ये पार्ट यहाँ पे ओव्यूल है, यहाँ पे सेंटर में ओव्यूल है। और ये यहाँ पे रिसेप्टिकल शो किया गया है, इस पार्ट को, जो स्वेलन पार्ट है। और सेपल्स आप देख ही रहे हैं, ग्रीन कलर का सेपल शो किया गया है। और ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नीचे जो स्टॉक होता है उसे पेडिकल बोला गया है। ठीक, तो ये पूरा पार्ट हो गया फ्लोरल के पार्ट। अब आगे देखते हैं कि लेग्यूमिनेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं उसमें। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनका सिस्टमेटिक डिवीज़न क्या होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली का। ठीक, सिस्टमेटिक डिवीज़न ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो डिवीज़न क्या है, इन्हें फेनेरोगैमिया में रखा गया है। तो आप जानते हैं कि इनमें फ्लावर होते हैं, तो इसलिए इन्हें फेनेरोगैमिया बोला जाता है। जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं वो क्रिप्टोगैम्स में होते हैं। तो इनमें फ्लावर है, इसलिए इन्हें फेनेरोगैमिया में रखा गया है। सब डिवीज़न इनका एंजियोस्पर्म है, ये एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ठीक, क्लास इनका है डाइकोटिनी, इनका सीड जो होता है वो डाइकोटिनस होता है। सब क्लास क्या है, पॉलीपेटली है। सीरीज़ क्या है इनका, कैल्सीफ्लोरी है। ऑर्डर रोजल्स है। ठीक, आगे देखते हैं फैमिली लेग्यूमिनोसी एंड सब फैमिली पैपिलियोनेटी और फेबेसी। तो ये हो गया लेग्यूमिनेसी फैमिली का पूरा सिस्टमेटिक डिवीज़न। अब आगे की चीज़ों को देखते हैं कि इनमें फ्लावर किस टाइप का होता है। ठीक, तो फ्लावर इनमें रेसिमोस टाइप का होता है, रेसिमोस टाइप का फ्लावर होता है। रेसिमोस टाइप का फ्लावर से आप क्या समझते हैं कि समझिए ये एक प्लांट है और इसकी इस तरीके से ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक, तो जो फ्लावर होगा वो बिल्कुल टॉप पे होगा, फ्लावर यहाँ पे होगा, टॉप पे फ्लावर होता है। फ्लावर न कि दोनों लेटरल साइड से ऐसे फ्लावर नहीं निकलता, जो फ्लावर होगा वो बिल्कुल टॉप पे निकलेगा। तो इस टाइप के फ्लावर को, इन्फ्लोरेंस को रेसिमोस बोला जाता है। और जब फ्लावर यही लेटरल साइड से, टर्मिनल साइड से निकलने लगे चारों साइड से, तो उसे साइमोस बोला जाता है। ठीक, तो लेग्यूमिनेसी में जो फ्लावर होता है वो बिल्कुल अपेक्स पे होता है, टॉप पे, तो इसलिए इसे बोला गया है रेसिमोस टाइप। ठीक, फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, दैट्स वाई इसे बाइसेक्सुअल फ्लावर बोला गया। जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक, तो इनका जो फ्लावर का जो सिमेट्री होता है वो बाइलेटरल टाइप का होता है। ठीक, मतलब कि जो फ्लावर है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बाइलेटरल का मतलब यही होता है कि फ्लावर को जब दो इक्वल पार्ट में किसी ऐसे जगह से डिवाइड किया, जैसे अगर मैं इसे यहाँ से कट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर बराबर है। ठीक, तो इसे बोला जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, और बाइलेटरल सिमेट्री को यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक बोला जाता है। तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली का फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, कि इसे दो इक्वल पार्ट में एक सेंटर से डिवाइड किया जा सकता है। कैलिक्स कैसा होता है, ठीक, कैलिक्स जो सेपल पार्ट होता है फ्लावर का उसे कैलिक्स बोला जाता है। तो इसमें लेग्यूमिनेसी में 5 सेपल्स होते हैं, ठीक, और गैमोसेपलस होते हैं।
ठीक। गैमोसेप्लस कब बोला जाता है कि जब सारे सेपल्स यूनाइट हो, एक साथ हो, लगे हो एक दूसरे से, तो उसे गैमोसेप्लस बोला जाता है। और जब सेपल्स फ्री होते हैं तो उसे पॉलीसेप्लस बोला जाता है। ठीक। वॉल्वेट कैसा होता है इनका? इम्ब्रिकेट होता है। ठीक। वॉल्वेट, ये वॉल्वेट होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है इनका। ठीक। कोरोला में क्या है कि जो पेटल्स होते हैं उन्हें कोरोला बोला जाता है और 5 पेटल्स होते हैं, यहाँ पे 5 होगा, 5 पेटल्स होते हैं और पॉलीपेटलस होते हैं। ठीक। जैसे मैंने कहा कि गैमोसेप्लस होते हैं, मतलब कि जितने सेपल्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे, वैसे ही गैमोसेप्लस और पॉलीसेप्लस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस 2 टाइप के होते हैं। तो जब पेटल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, तो उसे पॉलीपेटलस बोला जाता है। तो लेग्यूमिनेसी में पेटल्स फ्री होते हैं, इसलिए पॉलीपेटलस बोला जाता है। पैपिलियोनेसियस कंसिस्टिंग ऑफ पोस्टेरियर। ठीक। अब क्या है? 2 लेटरल विंग्स होते हैं इनमें, 2 एंटेरियर वंस फॉर्मिंग अ कील इनक्लोजिंग स्टामेन एंड पिस्टिल। ये याद करने वाली चीज़ है कि एक कील स्ट्रक्चर होता है जो इनक्लोज करता है स्टामेन एंड पिस्टिल को। वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इनमें। ठीक। एस्टिवेशन वैक्सिलरी होता है। अब आगे देखते हैं आगे की चीज़ों को कि एंड्रोसियम कैसा होता है। 10 एंड्रोसियम डाइएडल्फस होते हैं, इंथर डाइथिकस होता है। गाइनोसियम कैसा है? ओवरी सुपीरियर है। ठीक। ओवरी सुपीरियर मतलब जब हाइपोगैमस टाइप का हाँ, हाइपोगैमस और पेरीपेटलस हाइपोगाइनस टाइप का होता है, क्योंकि हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इन्फीरियर होती है और एपीगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है। तो इनमें जो ओवरी होता है वो सुपीरियर होता है, बिल्कुल मतलब टॉप पे होता है इस तरीके से। ठीक। ऐसे फ्लावर होता है, यहाँ से ऐसे स्टामेन निकले होते हैं। ठीक। तो ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है, इसलिए इसे हाइपोगाइनस बोला गया। मोनोकार्परी होते हैं और यूनिलोकुलर विथ मैनी ओव्यूल्स, यूनिलोक्यूलर विद मैनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल सिंगल होते हैं। ठीक। इनका फ्रूट को, लेग्यूमिनेसी फ्रूट को लेग्यूम बोला जाता है। ठीक। इनके सीड 1 to many भी हो सकते हैं, एक या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और इनका फ्लोरल फार्मूला क्या है? ये इनका फ्लोरल फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फ्लोरल फार्मूला याद रहेगा तो मेरा मानना है कि आप बाकी चीज़ों को वहाँ से पकड़ सकते हैं कि कैलिस कितने हैं, 5 होते हैं, कोरोला कितना होता है, एंड्रोसियम गैनस, सारी चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो याद हो सकता है, बाकी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बाकी की चीज़ों को देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, तो इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है कि कई इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस हैं। पल्सेस के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, इडेबल फॉर्म जैसे इडेबल ऑयल है उसके फॉर्म में, फॉडर के फॉर्म में, डाई के फॉर्म में, फाइबर, ऑर्नामेंटल्स एंड मेडिसिन। तो देखते हैं कि पल्सेस में क्या है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग एंड सोयाबीन, ये पल्सेस में यूज किए जाते हैं। ठीक। इडेबल ऑयल में क्या है, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। फॉडर के फॉर्म में सस्बेनिया होना चाहिए और ट्राइफोलियम, ये फॉडर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। डाई में इंडिगोफेरा को यूज़ किया जाता है, फाइबर में सन हेम्प को, और ऑर्नामेंटल फॉर्म में ल्यूपिन, स्वीट पोटैटो को, और मेडिसिन में मुलेठी को यूज़ किया जाता है। ठीक। तो इनका इतना इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है और किस चीज़ को किस में मेनली यूज़ किया जाता है ये याद रखने वाली बात है। तो इंडिगोफेरा डाई में है, कुछ ऐसे अलग जो मतलब आपने कम जाने हैं, मतलब सुने हैं। तो अरहर, मूंग दाल ये तो सबको मालूम है कि पल्सेस के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, और सोयाबीन, ग्राउंड नट ये ऑयल के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। और मुलेठी जैसे ये याद करने वाली चीज़ है कि मेडिसिन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब आगे चीज़ों को देखते हैं, बस इतना ही है लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो देखिए अभी कितने 9:24 मिनट हुए हैं। ठीक। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस जो कम टाइम में हो सके और इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो मैंने कोशिश की है बनाने ऐसे वीडियोस बनाने की। पहला वीडियो है, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और वीडियो देखते हैं तो लाइक भी करके जाइए और चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। और थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।